हेलो स्टूडेंट्स, एमओएस क्लासेस में आज हम फोर्थ चैप्टर संस्कृत के फोर्थ चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये हमने रीडिंग किया है, अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका पहला प्रश्न था कि गीत को सस्वर पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है स्वकीयम साधनम किम भवति। उत्तर है बलम। पथि के विषमा प्रखरा। इसका उत्तर है पाषाणा। यानी कि रास्ते में क्या विशाल मिल रहे थे, वो थे पत्थर। सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता क। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। स कीदृश कवि मन्यते। राष्ट्रवादी कवि हैं, उनको कैसा कवि माना जाता है, राष्ट्रवादी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बाकी का अभ्यास कार्य भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि इस बॉक्स से हमें शब्दों को लेना है और इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस हमें बताया हुआ है, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। तो निदेहि शब्द का प्रयोग हो गया है यहाँ पे। ऐसे ही हम क पार्ट में कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, त्वम विद्यालयम डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा चल, तुम विद्यालय को चलो, जाने के लिए बोला है, तो ये क मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इसी प्रकार से ख में पूछा गया है राष्ट्रीय अनुरक्तिम, तो इसके साथ आएगा विदेही। मह्यम जलम, मुझको जल, इसके लिए इसके साथ आएगा ग। इसमें देही शब्द आ जाएगा, तो ग यहाँ पे मार्क कर दिया है, मतलब कि मुझे जल दो। देही का मतलब दो। मूढ़ डैश धनम गतम तृणाम। इसके लिए प्रयोग होगा यहाँ पे शब्द जहीही, ये यहाँ पर प्रयोग होगा घ में। ङ जो है भज गोविंदम, तो भज शब्द आ जाएगा ञ के साथ। च में आएगा सततम ध्येय स्मरणम, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा कुरु। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम। यानी कि सही वाक्य के आगे आपको लिखना है आम, और गलत वाक्य के आगे आपको लिखना है न। आम का मतलब होता है हाँ, और न का मतलब होता है नहीं। तो पहला वाक्य है पुरतः चरणम निदेहि, यहाँ पे लिखा हुआ है आम। आगे बढ़ने के लिए कहा गया है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इसका क पार्ट पूछा है निज निकेतनम शिखर गिरि शिखरे अस्ति। हाँ, ये भी ठीक है, आम लिखेंगे यहाँ पे। स्वकीयम बलम बाधकम भवति न। अपना बल बाधक नहीं है, साधन है। पथि हिंसा पशव न संति। क्या वहाँ पे हिंसक पशु नहीं है रास्ते में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि रास्ते में हिंसक पशु नहीं मिलेंगे, तो ये गलत है, यानी कि न। वहाँ तो हिंसक पशुओं के बारे में बताया गया था। गमनम सुकरम अस्ति। क्या रास्ता सुगम है, सरल है, नहीं, रास्ता बहुत दुष्कर है वहाँ का, जो इस गीत में बताया गया है, तो आएगा न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदा आगे चलने के लिए बोला गया है आम, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, आगे चलने के लिए बोला गया है। स्टूडेंट्स, ये इसका अ पार्ट जो है, यहाँ पे वाक्य रचना करना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो उन वाक्यों को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आ पार्ट जो है, यानी कि उसके दूसरे पार्ट के वाक्य इस प्रकार हैं। परितः, इसका वाक्य बनेगा गृहम परितः वाटिका। दूसरा वाक्य है पुरतः, तो इससे बनेगा निरस्तरुवो विलसति पुरतः। इसी प्रकार से नगः हिमालयो नाम नगाधिराज। नाग शब्द है, तो उससे बनेगा शेष नागासीनो भगवान विष्णु। इसके साथ बनेगा आरोहणम पर्वतारोहणम न ही सुकरम अवरोहणम पर्वतात अवरोहण काले जागरूक तिष्ठेत। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है वाक्य में। विषमा
मार्गे प्रस्तरा विष्मा पाषाण, मार्गे में क्या है, बहुत बड़े विशाल पत्थर हैं। समा, तो इसके साथ आ जाएगा अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा युद्धाय, समा का हमने इस प्रकार यहाँ पे प्रयोग किया है, कृत्वा युद्धाय युद्धस्व। तो ये है इस आ पाठ के वाक्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि इस बॉक्स से अव्यय पद लेने हैं और इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो किसी भी काल या वचन में परिवर्तित नहीं होते, एज इट इज़ रहते हैं, जैसे यहाँ वहाँ चारों ओर सब जगह, ऐसे शब्द। पहला है, विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के हम यहाँ पे क्या लिखें कि ये सेंटेंस पूरा हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्णतः, क में आएगा ये शब्द पूर्णतः, यानी कि विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर नहीं, सॉरी, विद्यालय के आगे एक उद्यान है, यानी कि एक बगीचा है। सत्यम डैश, इसके साथ में आएगा एव, सत्यम एव जयते, सत्य ही विजयी होता है, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, तो इसके साथ आएगा खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। सह यथा चिंतयति आचरति, इसके साथ में आएगा तथा, यथा के साथ आएगा तथा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, ग्रामम वृक्षा सन्ति, इसके साथ में आएगा परितः, और इसी प्रकार से विद्याम विना डैश, तो वहाँ पर आएगा सदा, विद्याम विना सदा जीवनम वृथा, और लास्ट में आएगा विना, यानी कि वाक्य है विना भगवंतम भज, यानी कि, और लास्ट में आएगा सदा, यानी कि सदा भगवंतम भज, सदा भजने के लिए बोला गया है। इसी प्रकार से विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, नंबर्स डाल दिए हैं। जैसे पुरतः है तो उसका विलोम क्या होगा, पृष्ठतः, आगे है तो उसका विलोम होगा पीछे। स्वकीय अपना, तो उसका क्या होगा उल्टा, परकीय। इसी प्रकार से भीति, इसका उल्टा होगा साहस, डरा हुआ तो साहसी। अनुरक्ति, तो उसके साथ होगा विरक्ति। गमनम का हो जाएगा आगमनम। ये है विलोम शब्द। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न जो है यहाँ पूछा गया है, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, तीन अलग अलग लकारों को यहाँ दिया गया है तीनों कॉलम में, और पहले कॉलम के अकॉर्डिंग हमें उसको कंप्लीट करना है। जैसे लट लकार का एक वचन भी दिया हुआ है, और खेलसी उत्तम एक वचन प्रथम पुरुष का भी दिया हुआ है, मध्यम पुरुष का भी दिया हुआ है, बहुवचन का भी एक शब्द है। इसी प्रकार से अलग अलग एक एक शब्द दिए हैं, तो इसको देखते हुए हम लोट लकार के भी शब्द बनाएंगे। तो खेल का खेलसी से यहाँ बन जाएगा खेल, खादंती का यहाँ बन जाएगा खादंतु, पिबामी का हो जाएगा पिबानी, हस्तः का हो जाएगा हस्ताम, नयामः का हो जाएगा नयाम। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार में बनेगा खेले, खादेयु, पिबेयम, हसेताम, नएम। तो अब है इसका आ पार्ट। आ पार्ट में पूछा गया है, जो बॉक्स में यहाँ कॉलम में पूछा गया है कि विभक्ति निर्देश अनुसार, मतलब इसमें बताना है कि विभक्ति और वचन, जैसे यहाँ गिरि शिखर, तो इसको हमें किस में बदलना है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो बनेगा गिरि शिखरे। इसी प्रकार से पथिना शब्द है, इसका सप्तमी एक वचन बनेगा पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन बनेगा राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन बनेगा पाषाणे। यान शब्द का द्वितीय एक वचन बनेगा यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन बनेगा शक्ति, और पशु सप्तमी बहुवचन में बनेगा पशुषु। तो ये है स्टूडेंट्स इस पाठ का अभ्यास कार्य जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको संस्कृत की क्लास में पढ़ना कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।